अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के 5 दिन बाद अस्पताल अधिकारियों ने डीएनए मिलान के माध्यम से 119 पीड़ितों के लिए डीएनए का मिलान कर लिया है और इनमें से 76 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। शेष 43 में से 14 के परिवार शवों का दावा करेंगे, जबकि 11 के रिश्तेदार अभी भी मिलान प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक राकेश जोशी ने पूरी विस्तार से जानकारी दी है। 119 लोगों का डीएनए मैच प्रक्रिया हो चुकी है, जिसमें से 76 लोगों को उनके रिलेटिव को वो उनका पार्थिव देह दिया गया है और उस 43 जो बाकी जो बचते हैं उनमें से 14 लोग ओवरनाइट इधर 2-3 घंटे में या सुबह तक वो अपना स्वजन का देह ले जाएंगे। 11 लोग जो जैसे दोपहर में बताया था वो अपने दूसरे रिलेटिव का मैचिंग प्रक्रिया के लिए वेट कर रहे हैं और बाकी के 18 लोग हैं वो इन प्रोसेस है, मीन्स उन्होंने अभी तक हमको ये नहीं बताया कि वो कब आएंगे। आज की बात करूंगा, जैसे दिन और टाइम बढ़ रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, उनका कॉल भी पैनिक कॉल आ रहा है और मेरे पे आ रहा है, सब जगह पे दे मस्ट बी इंक्वायरिंग कि क्या क्या हो रहा है, कब हमारा होगा, कब ये होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जैसे जैसे मैचिंग बढ़ता जाएगा वो रिजल्ट थोड़े फास्ट आएंगे और ऐसे पैनिक कॉल या उनकी जो सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमने काउंसलर रखे हैं। D2 में जहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जहाँ आइडेंटिटी रिवील की जाती है और उनको मैच की जाती है, वहाँ पर हमने काउंसलर रखे हैं जो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दूसरा उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पर हमने रखा है और यहाँ पर भी जहाँ वो फिर बाद में PM रूम में आते हैं, बाकी सारी प्रोसेस करके जब उनको हैंडओवर करते हैं, ये सारी प्रोसेस में उनके साथ रहते हैं। कहीं भी उनका वो जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन या कोई भी इश्यू या पैनिक, वो सारे सॉल्व करने के लिए हमने से कंसल्टेंट रखे हैं। सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हो कि जैसे वो लेके जाते हैं अपने स्वजन को, उनके साथ उनके ज़रूरी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सारे लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, FM डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई है जिसकी वजह से उनको बार बार किसी चीज़ के लिए दौड़ना ना पड़े। उनको एक बार यहाँ से ले गए तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो लीगल प्रोसीजर्स भी पूरी कर पाएंगे। और इसकी वजह से आप सबके माध्यम से फिर से कहूँगा लोगों को कि जब भी आप अपना टाइम दें तब 1 से 1.5 घंटे का समय रखने का, जिसकी वजह से सारी प्रोसेस हम स्मूथली कर पाए और फिर से वो ऐसा ना हो कि हम वहाँ चले गए फिर वापस हमको हैंड ओवर करने में इन्होंने इतना टाइम लगाया। डीएनए टेस्ट की टीम में कुल 590 लोग शामिल हैं, जिनमें से 36 फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। टीम में 8 महिलाएं हैं और 554 मेडिकल स्टाफ हैं। डीएनए रिपोर्ट तैयार होने के बाद परिजनों से संपर्क कर उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से कुछ के परिजन अहमदाबाद पहुँच गए हैं। वहीं शवों को रखने के लिए 100 ताबूत बड़ोदरा से अहमदाबाद लाए गए हैं। इस समय 13 मृतक के परिजन पोस्टमार्टम एरिया में मौजूद हैं, जिन्हें जल्द उनके परिजन का शव सौंपा जाएगा। 12 परिजन कब अपने स्वजन का मृतदेह ले जाएंगे वो समय तय करके अस्पताल को बताएंगे, जबकि 12 परिजन जिनके एक से अधिक स्वजन की मौत हुई है वो अन्य स्वजन की डीएनए सैंपल का मिलान होने के बाद ही आएंगे। विमान में सवार लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही दुर्घटना में बच पाया। घटना में मेडिकल जांच के 5 छात्रों समेत 29 लोगों की भी मौत हो गई है। सरकारी BJ मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर पटेल ने बताया कि घटना में घायल हुए 51 लोगों में से 38 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 13 का अब भी इलाज हो रहा है। BJ मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धवल गमेती के अनुसार दुर्घटना स्थल से लगभग 270 शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाए गए। राज्य राहत आयुक्त आलोक पांडे ने संवाददाताओं को बताया कि विमान दुर्घटना में मारे गए सभी 230 यात्रियों के परिवारों से संपर्क किया गया है। पांडे ने कहा कि केवल 3 यात्रियों के सदस्यों ने अब तक अपने डीएनए के नमूने नहीं दिए हैं, क्योंकि वे विदेश में रहते हैं। उनके कल शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। पार्थिव शरीर के साथ हम परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी सौंप रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब कुल मिलाकर के प्रशासन अपने तरफ से लगातार मृतकों के परिजनों के जो पार्थिव देह हैं वो देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन के लिए चुनौती इस बात की बनी हुई है कि अभी सभी लोगों के जो सैंपल हैं वो इकट्ठे कर लिया जाए और उसके बाद उनकी पहचान हो जाए, तब जाकर के प्रशासन इस मामले पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। हालांकि प्रशासन को इस मामले में लगातार जो डीएनए का मिलान है उसका काम तेजी से किया जा रहा है और इस बात की जानकारी खुद जो चिकित्सा अधीक्षक हैं सिविल अस्पताल के राकेश जोशी, उन्होंने भी साफ तौर पर बता दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।